हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन। हम लोगों ने माइक्रोस्पोर पढ़ने की प्रोसेस पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है, कैसे बनना है, क्या होता है, कहाँ पर बनता है, क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, क्या मियोसिस होता है या फिर माइटोसिस होता है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि माइक्रोस्पोर तो बन गया था, अब माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने वाली प्रोसेस को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स की हेल्प से। माइक्रोस्पोर विल एक्सपेंड एंड फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल। बेटा हमारा माइक्रोस्पोर बन गया था, मियोसिस हो गया था, 4 हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनकर आए थे, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब वो एक सिंगल माइक्रोस्पोर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा, ठीक है, वो एक्सपेंड होगा और उसके अंदर क्या आएंगे, जनरेट हो जाएंगे वैक्यूल्स। अब आप बोलोगे मैम वैक्यूल्स क्या होता है? बेटा 9th में पढ़ा था फूड वैक्यूल्स। हम लोगों ने जब सेल चैप्टर पढ़ा था सारे ही ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि एक और टॉपिक होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है बेटा? वैक्यूल्स कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि हमारे सेल का या तो ऑयल या फिर प्रोटीन या फिर फूड, कुछ भी चीज क्या करती है, स्टोर करके रखती है, दैट इज वैक्यूल बेटा, ठीक है। वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस विल मूव टुवर्ड्स एसेंट्रिक पोजीशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब आप बोलोगे मैम एसेंट्रिक पोजीशन क्या होती है? बेटा आप लोगों मैथ्स में काफी पढ़ते हो कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब किसी भी 2 सर्कल का सेंटर सेम हो, लाइक दिस, अगर ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है और इनका सेंटर क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कोसेंट्रिक। लेकिन बेटा एसेंट्रिक क्या होता है? एसेंट्रिक होता है जब 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर है और दोनों का ही जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट सेंटर है, वो क्या है, दोनों का डिफरेंट है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक हमारा अगर बड़े वाले सर्कल की बात करें, उसका सेंटर कहाँ होगा, मिड में होगा, छोटे वाले सर्कल का सेंटर अलग होगा, दोनों का सेंटर क्या है, अलग अलग है, तो इसको बोल देते हैं एसेंट्रिक। ओके बेटा, तो क्या होने वाला है, फूड वैक्यूल्स बनेंगे और हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो एसेंट्रिक पोजीशन साइड में कहीं सेट हो जाएगा अपने एक सेंटर के साथ। क्लियर बेटा? अब उसके बाद क्या होने वाला है, एक और चीज रह गई है यहाँ पर। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, ये न्यूक्लियस माइटोसिस अंडरगो करेगा। क्या करने वाला है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, एक डॉटर सेल डिवाइड, एक मदर सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो माइटोसिस परफॉर्म करेगा न्यूक्लियस और क्या करेगा, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देगा। देन वी हैव 2 डॉटर सेल्स। उसके बाद जो लार्ज सेल है, जो बड़ा वाला सेल है, उसको हम लोग बोल देंगे वेजिटेटिव सेल और जो छोटा वाला सेल है उसको हम लोग बोल देंगे जनरेटिव सेल। क्लियर बेटा? बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला जनरेटिव सेल। अब क्या होगा आगे देख लेते क्या है। वेजिटेटिव सेल विल एंगल्फ द जनरेटिव सेल कॉल्ड 2 सेल्ड स्टेज। बेटा क्या होने वाला है, ये बड़ा सेल है, वेजिटेटिव सेल बड़ा सेल है और छोटा वाला है जनरेटिव सेल। पहले मैं आपको बता देती हूँ इनका क्या होता है। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है ना बेटा, वो हमारे पूरे पोलन ग्रेन के लिए क्या करता है, रिजर्व्ड फूड रखता है अपने पास खाना रखता है हमारे पोलन ग्रेन के लिए या फिर पूरे सेल के लिए, ठीक है बेटा। इसका ऐसा सच कुछ काम नहीं होता जनरेटिव सेल का, बट इसका साइटोप्लाज्म बेटा बहुत डेंस होता है। डेंस का मतलब घना साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा इसका और एक कॉर्नर में रहता है बेचारा चुपचाप शांति के साथ, ठीक है बेटा। अब शांति कोई लड़की या वो नहीं है, शांति के साथ मतलब चुपचाप अपना अकेला अलग बैठा हुआ रहता है। तो क्या होने वाला है, अब हमारा पूरा माइक्रोस्पोर था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस एसेंट्रिक पोजीशन पे गया, उसने माइटोसिस परफॉर्म किया, माइटोसिस करके उसने 2 डॉटर सेल बनाए। द डॉटर सेल नंबर 1 इज वेजिटेटिव सेल, द डॉटर सेल नंबर 2 इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज लार्ज इन साइज, जनरेटिव सेल इज स्मॉल इन साइज। क्लियर बेटा? अब क्या होने वाला है, वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, जनरेटिव सेल को एंगल्फ कर लेगा। एंगल्फ का मतलब निगल लेगा, ठीक है, उसको बेसिकली खा जाएगा, खाएगा नहीं मतलब एंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर निकल के रख लेगा, संभाल के रखेगा। तो अब बेटा क्या होने वाला है, एक सेल है वेजिटेटिव सेल के अंदर दूसरा सेल है, मतलब 2 सेल हो गए ना, लाइक एक सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या चला गया, जनरेटिव सेल। तो इस स्टेज को बेटा हम लोग बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। क्या बोलते हैं इसको, 2 सेल्ड स्टेज, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं। जनरली 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में यहीं पर हमारा पोलन ग्रेन रेडी हो जाता है, वो शेड होने के लिए
तैयार है, अभी शेड हो जाए वो बिल्कुल, ठीक है। 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में यही केस होता है बेटा, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को एंगल्फ करेगा एंड दैट इज इट, पॉलन ग्रेन इज रेडी टू शेड, है ना। तो अब इस सेल को क्या बोला, इस स्टेज को हम लोगों ने क्या बोला, 2 सेल स्टेज, और कितनों में होती है, 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें यही स्टेज देखने के लिए मिलती है। लेकिन बेटा एक और इसमें ट्विस्ट आने वाला है, 60% में वो हो गया, अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम 40% में क्या होता है, तो बेटा 40% में कुछ ऐसा होता है कि जनरेटिव सेल शातिर निकलता है और फिर से माइटोसिस कर लेता है, अंदर जाके फिर से क्या कर लेगा, माइटोसिस परफॉर्म कर लेगा, और वेजिटेटिव सेल के अंदर कितने सेल्स बन जाएंगे बेटा, 2 सेल्स बन जाएंगे, एक पूरा वेजिटेटिव सेल और उसके अंदर 2 सेल। तो अब कितने सेल हो गए बेटा, ये 3 सेल हो गए। तो इसीलिए इस स्टेज को बोला जाता है 3 सेल्ड स्टेज। क्या लिखा हुआ है आगे, जनरेटिव सेल अगेन अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म 2 स्पर्म सेल्स कॉल्ड 3 सेल स्टेज 40% फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब 60% में क्या हो रहा था, वेजिटेटिव सेल ने जनरेटिव सेल को एंगल्फ किया, दैट इज इट, वहां पर खत्म हो गया, पॉलन ग्रेन रेडी है शेड करने के लिए। लेकिन 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है बेटा, जनरेटिव सेल जाकर फिर से माइटोसिस कर लेता है और 3 सेल बन जाते हैं, और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर बेटा, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, दोनों सेल, बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बोर्ड्स में कई बार आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आया है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का डिफरेंस। पहले हम लोग एक बार इस प्रोसेस को पूरे को जो हमने पढ़ा है इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये आपका माइक्रोस्पोर था, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, हमारा न्यूक्लियस कहाँ गया, एसेंट्रिक पोजिशन पर गया, फूड वैक्यूल्स आए, देन हमारे न्यूक्लियस ने क्या करा, माइटोसिस परफॉर्म किया और 2 सेल्स बनाए। द सेल नंबर 1 इज वेजिटेटिव सेल एंड द सेल नंबर 2 इज जनरेटिव सेल। 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को एंगल्फ करने वाला है, 2 सेल स्टेज बनने वाली है। 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या करेगा, जनरेटिव सेल खुद को माइटोसिस करेगा और 2 सेल और बनाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे 3 सेल स्टेज। क्लियर बेटा, बन गए पॉलन ग्रेन, अब कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओहो गर्मी, बहुत मेहनत का काम है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, सॉरी। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल में क्या है बेटा, लार्ज इन साइज, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वेजिटेटिव सेल कैसा रहता है, लार्ज रहता है साइज में। हो सकता है बेटा लाइटिंग का थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा हो, बट ये जनरेटिव सेल लिखा है, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, यहाँ पर जनरेटिव सेल लिखा हुआ है, और मैं पॉइंट्स को बोलती भी जाऊंगी, आप लिख लेना अपने नोट्स में। सबसे पहले मैं वेजिटेटिव सेल के सारे पॉइंट्स बोलती हूँ। लार्ज इन साइज, बड़े होते हैं साइज में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एबंडेंट फूड रिजर्व, अपने पास खाना रखते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब आप बोलोगे मैम पोलन ट्यूब के रिस्पॉन्सिबल तो ग्रोथ के लिए वो था जर्म सेल, हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ बेटा, वहां से पोलन ट्यूब निकलेगा, लेकिन उसकी पूरी ग्रोथ, हमारे ओवरी तक की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है बेटा, हमारा वेजिटेटिव सेल रिस्पॉन्सिबल रहता है। वहां से तो जर्मिनेट हो गया, वहां से तो निकल के आ गया, हमारा पूरा जो साइड में जर्म पोर था वहां से निकल गया हमारा पोलन ट्यूब, लेकिन उसको पूरा ओवरी तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, हमारा वेजिटेटिव सेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे देख लेते हैं, जनरेटिव सेल में स्मॉल इन साइज, साइज में छोटा होता है। डेंस साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, घना साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर और न्यूक्लियस भी होता है। उसके अलावा फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, मतलब जब वेजिटेटिव सेल एंगल्फ कर लेता है इसको, तो ये फ्लोट करता रहता है उसके साइटोप्लाज्म में, दैट इज इट। इसमें एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड, ये सर्कुलर नहीं होता बेटा शेप में, ये स्पिंडल शेप होता है, मैं नीचे लिख देती हूँ। इसकी कैसी शेप रहती है बेटा, स्पिंडल शेप रहती है, स्पिंडल मतलब ऐसे कुछ है ना, कुछ ऐसी शेप रहती है, यहाँ पर शायद दिख भी रही, हाँ एग्जैक्टली, ये नहीं देखिए, देखिए लंबी सी शेप रहती है, स्पिंडल शेप रहती है बेटा इसकी, ये सर्कुलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारा पॉलन, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने वाली प्रोसेस में। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन कैसे चल कर जाएगा, ठीक है, अभी नहीं देखना बेसिकली, वो तो हम लोग देखेंगे गैमेट ट्रांसफर में, अभी हमें मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ना है। तो दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक, पूरा सेशन मतलब लाइक हम लोगों ने अब तक जितनी भी वीडियो देखी है इस चैप्टर की, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट यू गाइज कैन कमेंट मी बिलो। दैट इज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।